सो हेलो एवरीवन। अक्षय भिंगानी है मेरा नाम। आज हम सीखेंगे स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट क्या होता है फ्लटर के अंदर। तो चलो गूगल करते हैं स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट फ्लटर। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक मीडियम का आर्टिकल है, कुछ स्टैक ओवरफ्लो है। तो चलो चलते हैं मीडियम के आर्टिकल के थ्रू। ये बना है किसी सौविक बिस्वास ने। ठीक है, थैंक यू फॉर मेकिंग द आर्टिकल मैन। सो फ्लटर तो पता ही है, वो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अभी इसमें विजिट्स क्या होते हैं और स्टेटफुल स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं। चलो, तो फ्लटर में जो यूआई कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो उनको यूआई कंपोनेंट्स को विजेट्स बोलते हैं। ठीक है, और दो तरीके होते हैं, एक तो स्टेटफुल और एक होता है स्टेटलेस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिक सा कि स्टेटलेस विजेट्स रन टाइम के अंदर चेंज नहीं हो सकते, मतलब उनको रीड्रॉ नहीं कर सकते रन टाइम के अंदर। और स्टेटफुल विजिट्स को रन टाइम में अपन जितनी बार भी चाहे उतनी बार रीड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम जानबूझ के भी रीड्रॉ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्शन की वजह से वो विजिट भी रीड्रॉ हो सकता है। तो वो स्टेटफुल विजिट में अपन कर सकते हैं, लेकिन स्टेटलेस में नहीं करते। तो चलो देखते हैं पहले स्टेटलेस विजिट क्या है। तो स्टेटलेस विजिट एक क्लास का नाम भी है। तो लाइक ऐसा इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। लाइक ये हमने क्लास का नाम रखा स्टार्ट स्क्रीन। हमारा कोई भी विजिट का नाम, जो भी हम विजिट बनाना चाहते हैं उसका नाम हमने रख दिया, मान लो स्टार्ट स्क्रीन। ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है स्टेटलेस विजिट को। ठीक है, तो स्टेटलेस विजिट फ्लटर के अंदर इनबिल्ट होता है। स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल विजिट और बहुत सारी चीज़ें होती है फ्लटर के अंदर इनबिल्ट। ये अपन ने मटेरियल डॉट डार्ट इम्पोर्ट किया ना, फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, इसमें से आया ये। ठीक है, अभी हम इसमें से एक मेथड होता है बिल्ड, उसको हम ओवरराइड करते हैं बेसिक से। क्योंकि हमें जो बिल्ड मेथड है उसके अंदर हमारा पूरा यूआई का कोड लिखते हैं कि लाइक हमारे को क्या है यूआई डिज़ाइन करना है। लाइक कंटेनर एज ए यूआई एलिमेंट। यूआई एलिमेंट मतलब कि विजेट। तो अगर मैं जब भी बोलूँगा यूआई एलिमेंट, उसका मतलब होता है विजेट। ठीक है, तो हमें विजेट रिटर्न करना होता है क्योंकि हमें स्क्रीन पे विजेट्स रेंडर करने होते हैं। तो ये जो बिल्ड मेथड है ये ऑलरेडी विजेट रिटर्न करता है। ठीक है, ये एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लेता है। ठीक है, अभी बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, तो ये एक पैरामीटर है जो विजेट रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबी चीज़ है। ठीक है, तो अभी हमने देखा स्टेटलेस विजेट। ये बेसिकली इसमें जो बिल्ड मेथड है ये एक बार ही कॉल होता है, मतलब कि इसको हम वापस से कॉल नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे टू कॉल दिस होल बिल्ड मेथड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसीलिए इस विजेट में क्या लिमिटेशन है कि ये सिर्फ ये बेसिकली रीड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमें रीड्रॉ करना है जैसे, तो हमें स्टेटफुल विजिट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो स्टेटफुल विजिट क्या होता है कि इसमें म्यूटेबल स्टेट है। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स या विद इन इट्स लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार भी रीड्रॉ हो सकता है। ठीक है, हम चाहे तो अलग से मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटफुल विजेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्टेटफुल विजेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो बेसिकली इसमें दो क्लासेस है। पहली क्लास जो है उसका अपन ने जो विजेट का नाम रखा मान लो स्टार्ट स्क्रीन। ठीक है, वो स्टेटफुल विजेट को इनहाइट कर रहा है। लाइक पहले हम स्टेटलेस विजेट को इनहाइट कर रहे थे फ्लटर का, अभी हम स्टेटफुल विजेट इनहाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर एक मेथड होता है क्रिएट स्टेट। हमने पहले बिल्ड मेथड को ओवरराइड किया था, अभी हम क्रिएट स्टेट मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। तो स्टेटफुल वाले के अंदर हमने क्रिएट स्टेट मेथड को ओवरराइड किया, जो कि खुद भी एक अलग से क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, हमने उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया स्टार्ट स्क्रीन स्टेट। ठीक है, बहुत ईजी टू रिमेंबर कि लाइक ये इससे रेफरेंस रखता है। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइक इसका नाम स्टार्ट स्क्रीन स्टेट ही हो, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो ये स्टार्ट स्क्रीन स्टेट और ये क्रिएट स्टेट को हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रिटर्न में इसको स्टार्ट स्क्रीन स्टेट चाहिए। तो ये जो एरो फंक्शन है इसका मतलब ये होता है कि लाइक ये ब्रैकेट खोला हमने कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न के अंदर स्टार्ट स्क्रीन स्टेट लिखा। ठीक है, तो रिटर्न करता है। अभी जो स्टार्ट स्क्रीन स्टेट है ये क्लास हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो ये हमने नीचे डिफाइन की। तो स्टार्ट स्क्रीन स्टेट एक स्टेट नाम की क्लास को इनहेरिट करता है। तो स्टेट वाला जो क्लास है ये भी मटेरियल डॉट डार्ट में से आया। ठीक है, यानी कि फ्लटर का ही है। ठीक है, इसको एक जेनरिक टाइप चाहिए, बेसिकली इसको एक टेम्पलेट चाहिए कि भाई मैं जो स्टेट है उसको किस तरीके से कैसा रेंडर करना है। तो मैं उसमें उसका नाम जो है स्टार्ट स्क्रीन उसको पास करता है। तो ये अभी बेसिकली स्टेट है
मतलब ये बेसिकली स्टेट को इनहेरिट कर रहा है, वो भी उस पर्टिकुलर विजेट के टाइप के, लाइक जो स्टार्ट स्क्रीन विजेट नहीं, बेसिकली उस क्लास के टाइप की जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी बिल्ड मेथड है, तो बिल्ड मेथड हम इसके अंदर जो बिल्ड मेथड है ये स्टेट वाली क्लास का हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो स्टेट वाली क्लास का जो बिल्ड मेथड है उसको हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल अपना स्टेटलेस विजेट के अंदर जो बिल्ड मेथड होता है उसको हम एक ही बार कॉल कर सकते हैं पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। और ये जो स्टेट वाला है इसको कितनी बार भी कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कॉल कैसे कर लेगी। इधर तो एक बार ही रन हुआ, एक बार ही डिस्प्ले हुआ, तो कॉल करने के लिए अपन यूज़ करते हैं एक फंक्शन होता है सेट स्टेट, ठीक है। तो सेट स्टेट क्या है कि एक जादू सी चीज़ है। जब भी हम सेट स्टेट कहीं पे भी कॉल करते हैं तो बेसिकली इस पूरे के पूरे विजेट को, ये बिल्ड मेथड को, इस बेसिकली बिल्ड मेथड को मतलब रीरन करता है बेसिकली। तो रीड्रॉ हो जाती सारी की सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर। तो ये ज़रूरी है कि हम सेट स्टेट करें। अगर हम सेट स्टेट नहीं करेंगे या कोई इंटरनली कोई विजेट अगर सेट स्टेट नहीं करेगा तो ये भी इसका स्टेटफुलनेस का फीचर अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो कि लाइक जब भी हमें कोई चीज़ में ज़रूरत नहीं है कि वो रिफ़्रेश हो या उसमें कोई भी यूआई का चेंज हो, तो हम उसको स्टेटलेस विजेट रखेंगे। लेकिन अगर हमारे को लग रहा है कि उस पर क्लिक करने पे या किसी चीज़ से यूआई में चेंज आना चाहिए तो हम उसको स्टेटफुल बना देते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं कोड के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन इतना ही था, ठीक है। तो अपन बनाते हैं एक प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल स्टेट, ठीक है। ट्यूटोरियल स्टेट रख देते हैं, चलो ना। तो ये एक प्रोजेक्ट बना रहा है हमने, ये एमुलेटर चालू रख रखा है बाय डिफ़ॉल्ट ताकि बाद में टाइम बच जाए थोड़ा सा। और बाकी आर्टिकल तो अच्छा है, लाइक बेसिक स्टफ अच्छे से बताया इसने। तो ऐसे गूगल करने क्या चीज़ है, और आराम से गूगल करते करते सीख लेने का, ऐसे ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बन गया, तो चलते अपन इसके अंदर, ठीक है। अपन अपने देखा कि यहाँ पे फाइलें बन गई। अभी VS कोड ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा VS कोड ओपन, ये हमारा मेन डॉट डाट जिसके हम कोड लिखने वाले हैं। पहले हम इसमें से एक कमेंट्स निकाल देते हैं क्योंकि हमारे को नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी नहीं चाहिए बेसिकली, ये पूरा का पूरा विजेट ही नहीं चाहिए, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम माय होम पेज की जगह एक विजेट बनाते हैं अपन खुद का स्टेटलेस। इस विजेट को अभी इग्नोर करते हैं, ये जो विजेट है इसको अभी इग्नोर करते हैं। बाद में हम मटेरियल ऐप क्या होता है, स्कैफोल्ड क्या होता है, थीम डेटा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि रन ऐप है, उसमें एक माय ऐप नाम का विजेट है जो हम रेंडर, माय ऐप नाम की क्लास है उसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने होम के अंदर एक अपना खुद का क्लास बनाते, तो लाइक अपन रखते हैं क्लास का नाम माय फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। माय फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। अभी ये हमने बनाया माय फर्स्ट स्क्रीन, लेकिन अभी इसको चाहिए कि माय फर्स्ट स्क्रीन नाम से क्लास हो, तो हम बनाते हैं एक स्टेटलेस विजेट, ठीक है। तो शॉर्टकट होता है VS कोड के अंदर ST लिखा मैंने, ये स्टेटलेस और स्टेटफुल बनाने का ऑप्शन देता है। तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे दे रखा $1, ये $2। तो बेसिकली ऐसे स्टेटलेस विजेट मैंने डाला इधर में लिखेगा माय फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। देखो एरर चला गया। अभी ये जो माय फर्स्ट स्क्रीन है ये एक स्टेटलेस विजेट है, ठीक है। इसमें बिल्ड मेथड है। अब ये अपन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड बेसिकली कि UI स्ट्रक्चर रेंडर करने में हेल्प करता है अपने को बेसिकली। बाद में अपन स्कैफोल्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड दोनों बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ये भी ये भी UI विजेट्स ही है जो हमें चाहिए। तो लाइक स्कैफोल्ड से हम काफ़ी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, लाइक कि हमें कौन सी चीज़ किधर दिखानी है, जैसे कि ऐप बार हो गया या बॉटम नेविगेशन बार हो गया, वो दिखाना है, फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखाना है या कुछ और दिखाना है। तो अभी हम स्कैफोल्ड का एक पैरामीटर है बॉडी जो कि विजेट लेता है, लाइक अगर इसको होवर करोगे तो देखो विजेट लेता है ये, ठीक है। तो स्कैफोल्ड की जो बॉडी होती है उसके अंदर हम एक विजेट रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक विजेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का मैंने कलर डाल दिया, कलर्स डॉट ऑरेंज,
ठीक है, ये कलर्स डॉट ऑरेंज। लेकिन अब कंटेनर है तो कंटेनर को एक हाइट या विड्थ तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसको पता तो है ना कि कितना रेंडर करना है। ऐसे ही डाल दोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो हमने एक विड्थ दे दिया 100, हाइट मान लो हमने दे दी 200, ठीक है। तो ये हमने हाइट और इसको दे दिया। अभी हम इसको रन करते हैं, उतने मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटलेस में अभी क्या है। तो ये स्कैफोल्ड जो है ये इस विजेट के अंदर ऐप बार है, ठीक है। तो ऐप बार जो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे ऊपर ऊपर दिखती है ना लाइन से, यहाँ पे अभी दिखेगी, तो वो ऐप बार भी एक विजेट है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक टाइम ऐप बार क्लास को यहाँ पे डाल दिया, ये भी ऐप बार विजेट है, देखो ये भी इट्स अ टाइप ऑफ विजेट, ठीक है। और ऐप बार भी एक प्रिफर्ड साइज़ का विजेट लेता है। सो लाइक ये जो ऐप बार है प्रिफर्ड साइज़ का विजेट लेता है, और ये जो ऐप बार है ये भी प्रिफर्ड साइज़ का विजेट रिटर्न करता है, ठीक है। अगर ऐप बार में भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो बाद में एक वीडियोस का सेपरेट बनाएंगे अपन ऐप बार का। अभी ये रन हो जाए एक बार। एक तो आईफोन में रन होने में बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। एक स्टेटलेस एक स्टेटफुल विजेट का भी एग्जांपल बना लेते तब तक। तो ये हमने बनाया एक स्टेटफुल विजेट। तो स्टेटफुल विजेट के अंदर देखो यहाँ पे VS कोड ना ऑटोमेट कर देता है कि लाइक 1 2 3 4 5 जगह हमें एक जैसा नाम डालना। तो अगर मैंने डाला माय ड्रीम स्क्रीन, ठीक है, देखो उसने एक साथ पांचों जगह किया। अभी मैं एस्केप की दबाएगा तो तो ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो माय ड्रीम स्क्रीन एक स्टेटफुल विजेट है। तो ये बेसिकली स्टेटफुल विजेट वही मटेरियल डॉट डाट से आया, ठीक है। ये ये क्रिएट स्टेट मेथड को ओवरराइड करा। अब ये जो एरो फंक्शन है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। तो देखो ये होता यही है जो नॉर्मल फंक्शन है। अगर मैंने इस चीज़ को यहाँ से कट कर लिया और इसको रिटर्न कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से सेमीकोलन को हटा दिया, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट स्टेट जो मेथड है स्टेटफुल विजेट का उसी को ओवरराइड कर रहा है। और वो रिटर्न में क्या ले रहा है, यही वाली चीज़, मतलब माय ड्रीम स्क्रीन स्टेट, जो अभी मैं इसका स्टेट डिफाइन करेगा। तो मेरे को ये एक और क्लास चाहिए माय ड्रीम स्क्रीन स्टेट टाइप का, जो कि स्टेट को मतलब बेसिकली जो स्टेट को एक्सटेंड करता है, क्योंकि लाइक इसको चाहिए एक ऐसी चीज़ जो स्टेट को एक्सटेंड करती है, लाइक लाइफ साइकिल ऑफ स्टेट। तो हमने ये बनाया माय ड्रीम स्क्रीन स्टेट, ठीक है। इसमें ये स्टेट है, ये स्टेट क्लास भी मटेरियल डॉट डाट से आया, ठीक है। देखो ये जो सोर्स विजेट फ्रेमवर्क डॉट आर्ट है ना, इनकी ये विजेट्स का फ्रेमवर्क फ्लटर वाले देते हैं, उसी में से आया। अब ये जो माय ड्रीम स्क्रीन है ये बेसिकली ये वाला माय ड्रीम स्क्रीन है। हमें इसका टेम्पलेट देना होता है, मतलब हमने इसका बेसिक सा टेम्पलेट दिया। जैसे हम बनाते हैं ना कोई लिस्ट बनाते हैं अगर, तो जैसे लिस्ट बनाया मैंने, तो लिस्ट में को स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, तो मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग किया और ये स्ट्रिंग्स कर दिया, ठीक है। तो इसने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना दिया, ठीक है। डेटा टाइप उसका ये है, यानी इट्स अ जेनरिक मेथड काइंड ऑफ स्टफ। तो सिमिलर सा ये है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अभी यहाँ पे जो है ना ये बिल मेथड हम इसको बार बार कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं को टेस्ट करना है कि पहले तो देखते हैं कि ये चीज़ रन हुई कि नहीं हुई। तो देखो ये ऐप बार आया। सो देख लाइक अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप बार का कलर होता है वो उसमें डिफाइंड होता है, लाइक अगर जब तक आप कलर नहीं स्पेसिफाई करते तब तक उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर है या थीम में से उठाता है, तो उसने वो कलर उठा लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐप बार निकाल दूँ तो मैंने ऐप बार निकाल दिया, ठीक है। तो अभी ऐप बार निकाल लिया तो मेरे को स्क्रीन के पहले पिक्सल का से लेके 100% तक यहाँ पे और 200 यहाँ तक, यानी कि 100x200 का मैंने एक ब्लॉक बना दिया कंटेनर, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे को इस कंटेनर का कलर चेंज करना है किसी बटन प्रेस पे, ठीक है। तो अगर मेरे को बटन प्रेस पे करना है तो सबसे पहले एक बटन चाहिए होगा, या फिर चलो इसी कंटेनर को बटन की तरह यूज़ करते हैं। तो एक विजेट होता है जेस्चर डिटेक्टर, लाइक रिएक्ट में भी होता है, वेब में भी होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो हाँ एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर या बेसिकली रीफैक्टरिंग। तो लाइक अगर आप यहाँ रीफैक्टर में जाओगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि रैप विद अ विजेट, रैप विद सेंटर, कॉलम, पैडिंग, रो, स्ट्रीम बिल्डर। ये शॉर्टकट्स बड़े काम के होते हैं, तो अपन अब उसको एक विजेट से रैप करते हैं। तो बेसिकली कर क्या रहा है, इसने एक चाइल्ड बनाया, ठीक, एक विजेट बनाया, उसको चाइल्ड में रैप किया, चाइल्ड पास करते हुए कंटेनर डाल दिया। अभी इस विजेट का नाम अपन डालते हैं जेस्चर डिटेक्टर,
ठीक है। ठीक है, अभी इस जेस्चर डिटेक्टर में एक फंक्शन होता है ऑन टैप, जैसे कि अभी इसका ये चाइल्ड एक पैरामीटर हो गया, वैसे इसमें ऑन टैप, ऑन डबल टैप ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसको अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अभी जो ऑन टैप है ये खुद एक फंक्शन लेता है, लाइक ऑन टैप टेक्स अ फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टैप एक फंक्शन दे रहा है, हम उस फंक्शन के अंदर इसका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब अगर कलर मेरे को डायनेमिक चेंज करना है तो मैं पहले कलर को कोई वेरिएबल तो दूंगा ना, लाइक तो चलो अपन एक कलर का वेरिएबल बना दें। तो देखो ये कलर कौन सी क्लास का है, कलर्स नाम की क्लास का है, जो कि अपन यूज़ कर सकते हैं कलर नाम से। ठीक है, लाइक कलर सलेक्शन इक्वल्स टू कलर्स ग्रीन डॉट 400। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो अपन एक बनाते हैं कलर, नाम रख देते हैं इसका CL। ठीक है, और इसको अपन कुछ डिफाइन नहीं करते अभी, लाइक ठीक है यार चलो डिफाइन कर देते थे, तो बाद में दिक्कत आएगा। तो अपन इसको कलर्स डिफाइन कर देते हैं पिंक। ठीक है, अभी ये जो पिंक कलर है ये मैं इधर ऐसे असाइन कर देगा CL। ठीक है, इसमें CL ले लिया। अभी अगर देखोगे तो मैं इसको रन करता है और ये पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अभी मेरे को CL का वैल्यू मेरे को चाहिए कि मैं इसका CL का वैल्यू ऑरेंज कर दूँ। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकली ऑन टैप होने पे इसका कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस पर टैप किया तो ऑरेंज तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, ऑरेंज होना चाहिए ना। ये बैकग्राउंड में ऑरेंज हुआ है एक्चुअली में, लाइक अगर हम प्रिंट करके देखेंगे कि CL का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो CL.toString करके देखा हमने, तो हमने टैप किया तो देखो मटेरियल कलर, और ये जो कलर का प्रॉपर्टी है ये बेसिकली ऑरेंज कलर है। ठीक है, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, तो CL तो हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं चेंज हुआ, हमें तो इसको रेंडर करना था, तो टैप करने पे चेंज क्यों नहीं हुआ। तो टैप करने पे चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे सेट स्टेट कॉल नहीं किया। ठीक है, अभी सेट स्टेट क्या चीज़ है कि लाइक सेट स्टेट स्टेटलेस विजेट में वो तो होता नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहूँगा कि मेरे को ये सेट स्टेट फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटलेस विजेट में तो होता नहीं है। तो जिस विजेट के अंदर मेरे को रन टाइम पे, मान लो टैप करने पे या लोड होने पे या किसी भी चीज़ पे या किसी इवेंट के ऊपर मुझे रेंडर करना है, किसी चीज़ को री रेंडर करना है बेसिकली, तो मैं स्टेटफुल विजेट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अपन चलो चलते हैं इस स्टेटफुल विजेट पे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको माय ड्रीम स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, अभी ये कोड अपन हाइड कर देते हैं एक बार, मान लो हाइड करना है तो VS कोड में था ऐसे, लाइक हाइड करने का भी है। तो अभी माय ड्रीम स्क्रीन रेंडर होगा, तो माय ड्रीम स्क्रीन के अंदर देखते हैं क्या हमने स्कैफोल्ड नहीं रेंडर किया ना, तो चलो स्कैफोल्ड रेंडर कर देते हैं पहले, स्कैफोल्ड। ठीक है, अभी जैसे ये एरर दे रहा है, लाइक ये चाइल्ड नहीं लेता है, बॉडी लेता है। ठीक है, ये मैंने इसको बॉडी दे दिया और ये ट्रेलिंग कॉमा डाल दिया। ठीक है, तो अभी ये स्कैफोल्ड है और ये एक स्टेटफुल विजेट है। बट अभी जैसे अपन यहाँ पे कलर डिफाइन करते हैं, वही कलर CL इक्वल्स टू कलर्स डॉट पिंक। ठीक है, इस बार कंटेनर की थोड़ी विड्थ अपन ज़्यादा दे देते हैं, 400 दे देते हैं, हाइट अपन 200 दे देते हैं। ठीक है, और इसका जो अपन लाइक कलर है उसको अपन ने CL दे दिया। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। इस जो कंटेनर है इसको हमने एक जेस्चर डिटेक्टर में रैप करना है। ठीक है, तो ये मैंने जेस्चर डिटेक्टर में रैप कर दिया। ठीक है, अब ये जो जेस्चर डिटेक्टर है इसमें एक फंक्शन होता है ऑन टैप, हमने डिस्कस किया, जो कि एक फंक्शन लेता है। ठीक है, जब भी हम ऑन टैप लिखते हैं तो अभी ये ऑन टैप के ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CL को मेरे को कलर असाइन करना है, कलर्स डॉट ब्राउन। ठीक है, मैंने CL को कलर्स ब्राउन कर दिया। अभी मैंने ये दिख गया मेरे को पिंक कलर का 400 पिक्सल और ये 200 पिक्सल, लेकिन टैप करने पे कलर तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेट स्टेट नहीं कॉल किया। तो अगर मैं सेट स्टेट कॉल करता हूँ, ठीक है, तो लाइक सेट स्टेट एक फंक्शन है इस लाइब्रेरी से, इस वाली क्लास में से आता हुआ। ठीक है, जो खुद अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, जिसका ये एक तरीके का फंक्शन ही है, इसको लाइक फंक्शन ही बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको सेट स्टेट में भी अगर ये चीज़ लिखनी है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ लिखनी है तो यहाँ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। लाइक पर बेसिकली आपको अगर ये वैल्यू चेंज करने के बाद में
आपको ये बिल्ड मेथड को रिकॉल करना है। तो लाइक रिकॉल करने के लिए हम ये सेट स्टेट मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी चलो हम इसको टैप करते हैं। ये पहले से ही टैप हो गया क्योंकि लाइक चलो अभी इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको टैप करने पे ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ये देखो टैप किया और ये ग्रीन हो गया। ठीक है, वो बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही सेट स्टेट आया, उसने जैसे मैंने कंट्रोल एस दबाया उसने स्क्रीन रीरेंडर कर दिया। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि जैसे ही हम लोग कंट्रोल एस दबाते हैं तो बेसिकली हॉट रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो हॉट रिफ्रेश होना मतलब कि बिल्ड मेथड को कॉल करना ही होता है। तो जब भी हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो बिल्ड मेथड को कॉल करता है, चाहे वो स्टेटलेस हो या स्टेटफुल हो। बेसिकली एप्लीकेशन को रीड्रॉ कर रहा है, तो उसमें विजेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपने गड़बड़ किया कि आपने कंट्रोल एस दबा के उसको कन्फ्यूज़ कर दिया। तो जैसे कि ये स्टेटफुल विजेट है तो इसमें हम सेट स्टेट कॉल कर सकते हैं, और ये स्टेटलेस विजेट है तो इसमें हम सेट स्टेट नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, मेरे को ये सेट स्टेट वाला फंक्शन चाहिए, तो बोलेगा कि ये फंक्शन तो है ही नहीं है मेरे पास। बोले कहाँ से लाया ये फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि ये फंक्शन आया हमारा स्टेट वाले से। ठीक है, तो ये था स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट के बीच का एक बेसिक डिफरेंस। ठीक है, और भी बाद में कभी काम आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे को कभी बटन दबाने पे कलर चेंज करना ही नहीं था भाई, मेरे को सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मेरे को कलर यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को ऑरेंज कलर ही चाहिए, मेरे को ये ऑन टैप वगैरह नहीं चाहिए, मैंने जेस्चर डिटेक्टर निकालना है। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक कंटेनर चाहिए 100 और 200 पिक्सल का जिसमें ऑरेंज हो। ठीक है, और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको स्टेटफुल विजेट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेटफुल विजेट सिर्फ तब बनाना चाहिए जब हमें उसको उस पर कोई एक्शन करने पे उसका कुछ चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अभी कोई चेंज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है तो हम क्या को स्टेटफुल विजेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन स्टेटलेस विजेट्स एंड स्टेटफुल विजेट पे। अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना हो तो देखो भाई, गूगल जिंदाबाद, यहाँ पे flutter.dev है, इधर जाने का, अच्छे से पढ़ने का। वैसे मैंने जो पढ़ाया वही पढ़ाएंगे ये लोग भी, बट थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे। लाइक अगर अच्छे से और बेटर चाहिए, व्हाट इज स्टेट एंड हाउ डज स्टेट एंड लाइफ साइकिल स्टफ वर्क्स। तो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर और कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, फ़र्क तो पड़ता नहीं उससे। चलो फिर मिलते हैं, बाय।